क्योंकि राहुल गांधी वोट चोरी, चलिए एसआईआर पर बोला, एक बार दो बार वो कुछ प्रमाण लेकर के आए थे, वो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सब हो गया। अब वो तू तड़ाक पे आ गए। नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने फोन किया और कहा सुन, ये जो कर रहा है बंद कर दे, और 5 घंटे में नरेंद्र मोदी ने सब बंद कर दिया। अमित शाह कह रहा था कि 40-50 साल भाजपा रहेगी, उसे कैसे मालूम है? ये भाषा नहीं है प्रधानमंत्री योगी। सौरभ, सवाल गंभीर है, लेकिन मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का सम्मान करेगा, वो दूसरों का भी सम्मान करेगा। जो व्यक्ति, जो इंसान, जो आदमी अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, वो दूसरों का सम्मान क्या करेगा? और ये बात सिर्फ आरोप या प्रत्यारोप की नहीं है। भोपाल की मीटिंग में राहुल गांधी जी के सामने दिग्विजय सिंह बैठे थे, कमलनाथ जी बैठे थे। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, आनंद शर्मा जी, गुलाम नबी आज़ाद, ये सब वो लोग हैं जो इंदिरा गांधी जी के साथ रहे, यानी जो राहुल जी की दादी के साथ रहे, फिर राहुल जी के पिताजी के साथ रहे, फिर राहुल जी की माता जी के साथ रहे। तो एक आदमी जो माँ के साथ रहा हो, बाप के साथ रहा हो, दादा का दादी के साथ रहा हो, हम लोगों की संस्कृति है कि हम तो उसको देखते ही एकदम खड़े हो जाते हैं। हमारे पिताजी का साथ रहा कोई व्यक्ति मिल जाए, मैं कल की धाम के निर्माण में जुटा हूँ, कल की पीठ का पीठाधीश्वर हूँ, लेकिन मैं खड़े होकर प्रणाम करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी परवरिश में शायद वो बातें नहीं हैं जो आप कह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं। संस्कार, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 3 तरह के घोड़े, एक बारात का घोड़ा, एक बूढ़ा घोड़ा, एक लंगड़ा घोड़ा। सोचो, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी कभी राहुल जी को राहुल नहीं कहते हैं, क्योंकि मैं तो रहा हूं उनके साथ, सबके सब राहुल जी, पीछे भी राहुल जी कहते हैं। और वो किस तरह से बोले उनको। कमलनाथ जी आज 78 साल के हो गए भाई, दिग्विजय सिंह जी 78 साल के हो गए, 80 को छूने जा रहे हैं, 2-2 बार, एक बार 2-2 बार चीफ मिनिस्टर रहे। गुलाम नबी आज़ाद, कितने नाम लें। तो मुझे लगता है कि आप जो उनके पिताजी के साथ रहे, वो उनका सम्मान नहीं करते, तो नरेंद्र मोदी जी का सम्मान कहां से करेंगे? देखिए, हमने आज वॉल पर क्या लिखा, 40 साल बीजेपी राज, क्वेश्चन मार्क हमने लगाया, क्योंकि हमारा फर्ज है लगाना, क्योंकि हमें नहीं मालूम आगे क्या होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं अमित शाह जी को मालूम था, जी उन्होंने नहीं लगाया था, मैं लगा रहा हूं। अमित शाह ने कहा था कि 40-50 साल अभी भाजपा रहेगी, उन्होंने उसको वोट चोरी से जोड़ा कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा था, ये बात है। लेकिन जिस ढर्रे पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी चल पड़ी है, कहीं ये बात सच ना हो जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप बीमारी का डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो इलाज कैसे करेंगे? कांग्रेस क्यों सत्ता में नहीं आ रही है? अगर आपका जवाब यह है कि वोट चोरी होता है, तो फिर तो होता ही रहेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सौरभ जी। समस्या क्या है, 2 दिन से जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, उन्होंने 2 दिन कहा जब प्रियंका गांधी उनके साथ थी जी। सुपौल, अररिया में भी कहा, दरभंगा में भी कहा, उसके आगे दरभंगा में भी कहा और उसके बाद मुजफ्फरपुर में भी कहा कि 2012 में गुजरात चुनाव में वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी जीते। फिर उन्होंने कहा कि वो कंटिन्यू हुआ, 2014 में भी वोट चोरी करके लोकसभा चुनाव जीते, 2012-2014। अब आप सोचिए, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बताइए, मनमोहन सिंह और कांग्रेस ज्यादा सीटों के साथ आई थी, 206 सीट लेकर कांग्रेस की सरकार बनी थी। और उस समय ये कोई 3 लोगों की कमेटी चुनाव आयुक्त नहीं चुनती थी, उस समय सीधे सरकार चुनती थी। सरकार ने नियुक्त किया था संपत साहब, जहां तक हमको ध्यान है VS संपत साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वो कुरैशी साहब के SY कुरैशी के बाद ही बने थे जून 2012 में, जो 15 तक रहे थे। तो संपत साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिनको हैंडपिक किया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। कोई 3 लोगों की कमेटी नहीं थी, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, सीधा सरकार ने चुना था। अब कांग्रेस की सरकार, उसके चुने हुए चुनाव आयुक्त, और इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि गुजरात में भी वोट चोरी हो गई और फिर 2014 में भी चोरी कर दी। तो ये तो आप इस अपनी अक्षमता, अपना सब कुछ बता रहे हैं कि जो आप कुछ नहीं नजर रखे हुए थे, आपकी नजरों के सामने वोट चोरी हो गया।